इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी अपने मास्टर को अपना बनाया हुआ एलिक्सर दिखाता है। उसका मास्टर कहता है, मेरे वार्निंग्स के बाद भी तुमने इस रेसिपी को चेंज किया। मास्टर कहता है, क्या तुम इम्प्रूव कर पाए इस रेसिपी को? एमसी कहता है, मुझे इसे परफेक्ट करने में बहुत ही समय लग गया, पर मैंने इसे परफेक्ट कर दिया और पहले से भी ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है। एमसी का मास्टर कहता है, क्या तुम्हें पता है आखिर क्यों इस रेसिपी को इम्प्रूव करने की किसी ने कोशिश क्यों नहीं की? एमसी कहता है, नहीं मास्टर, और मन में ही सोचता है, इनकी बातों से लग रहा है ये अंदर ही अंदर परेशानी में है। एमसी का मास्टर कहता है, हमारे एंसेस्टर ने 7 माउंटेन पीक बनाया था, उसमें से एक क्लाउडी पीक भी है। इसके अलावा उन्होंने एक एल्केमी हॉल भी बनाया जहाँ पर एल्केमी रेसिपी प्रैक्टिस हो सकता था। तभी 2 गार्ड को दिखाया जाता है जो रेसिपी की सुरक्षा करने के लिए तैनात थे। रेसिपी हॉल में ये देखा जाता है कि इधर जितना हो सके उतना सिंपल रेसिपी बुक रहे। ये सब करने का कारण इसलिए है कि कोई भी गलत रेसिपी इधर एंटर ना हो पाए, जिसकी वजह से एल्केमिस्ट को बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। समय के साथ चीजें बदल गई। इससे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दम पर ही कुछ करना चाहते हैं और वो लोग नीचे ही रहते हैं, अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। वैसे लोग हमेशा जरूरी नहीं है कि मरते हैं। और एमसी का मास्टर कहता है, क्या तुम अब भी इस पाथ पे चलना चाहते हो? एमसी का मास्टर कहता है, जरा अच्छे से सोच कर फैसला लेना। एमसी मन में ही कहता है, एमसी मन में ही सोचता है, मुझे सेक्ट के अंडर रहकर एल्केमिस्ट नहीं बनना है। इसके वजह से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। मुझे एक फ्री कल्टीवेटर बनना है जो खुद की एक्सपेरिमेंट करे। एमसी कहता है, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, साइंस की मदद से इस दुनिया को बदलना है। जो मेरे वर्ल्ड में इम्पॉसिबल था, पर मुझे इस वर्ल्ड में वो पॉसिबल करना। एमसी कहता है, अगर मैंने क्यूआई को समझ लिया और कल्टीवेशन के लॉ को भी समझ लिया तो मैं इस दुनिया में चेंजेस ला सकता हूँ और ये मेरा नया घर होगा। अभी एमसी अपने मास्टर को कहता है कि तभी उसका मास्टर कहता है, रुक जाओ, मुझे पता चल गया तुम इसी पाथ पे चलने वाले। अभी ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा मास्टर इसके बारे में तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा और हेवेंस ने ही तुम्हें चूज किया है इस पाथ के लिए। एमसी का मास्टर कहता है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम सच में छोड़ना चाहते हो तो इस टेबल पर कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर तुम अपने एल्डर्स की बात नहीं मानना चाहते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर अपने फेथ को तुम जरूर बदलना। कहकर उसका मास्टर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर एमसी कहता है, थैंक यू मास्टर। उसका मास्टर कहता है, और इसी समय पर कल तुम्हारा दूसरा लेसन शुरू होगा। एमसी हंसते हुए कहता है, हाँ मास्टर। तभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी कहीं पर जा रहा था और कहता है, लेवी तुम अंदर ही रहो। तभी एमसी कहता है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कोई मुझे नोटिस ना करे। मुझे इस सेक्ट में कम ही लोग जानते हैं, इसके वजह से मुझे ये सेक्ट छोड़ने में आसानी हो। एमसी कहता है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, और कहता है ये इधर ही कहीं होगा, और कहता है वो रहा। अभी सुलिन एमसी को देख लेता है और अपनी तरफ बुलाने का इशारा करता है। ये देखकर एमसी कहता है, आखिर ये मुझे बुलाना क्यों चाह रहा है उधर, फिर भी मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगा। एमसी मन में ही कहता है, अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं इधर से भाग जाऊंगा। और तभी लेबी निकल के कुछ इशारे करने लगता है। एमसी कहता है, लेबी काम डाउन। सुलिन एमसी से कहता है, क्या तुमने पिल लाया? एमसी कहता है, हाँ। और तुमने क्या हर्ब्स लाया? सुलिन कहता है, हाँ मैंने लाया। और सुलिन कहता है, मुझे पिल्स दिखाओ पहले। एमसी मन में ही कहता है, पता नहीं क्यों ये मुझे इलीगल लग रहा है। और अभी एमसी पिल निकाल कर सुलिन को दिखाता है। सुलिन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम पिल्स मुझे दिखाओगे। तभी एमसी कहता है, ये पिल्स बेचने के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें से 3 भाग मेरा होगा। सुलिन कहता है, ठीक है, तुम्हारा पैसा अगले हफ्ते में मिल जाए। कहता है, तुमसे बिजनेस करके अच्छा लगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एमसी कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ये बिजनेस इतना स्मूथली चले जाएगा। तभी एमसी चैन की सांसें लेते हुए कहता है, लेबी टाइम हो चुका है, हम लोग घर चलें। अभी एमसी थैली में देखता है तो लेबी उसमें था ही नहीं। ये देख के एमसी का मुंह खुला के खुला रह जाता है और कहता है, लेबी तुम कहाँ हो? तभी साइड में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये देख के एमसी शॉक हो जाता है और उधर से आवाज़ आती है, आखिर ये चूहा यहाँ पर क्या कर रहा है? दोस्तों, इस वीडियो का लाइक में 10 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि पिछले एपिसोड में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है, इस चूहे को मुझसे दूर करो। तभी एमसी वहीं पर आता है, कहता है, लेबी। तभी वो लड़की कहती है, मुझे चूहे पसंद नहीं है, जल्दी से तुम इस चूहे को मुझसे दूर करो। एमसी लेबी को हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे माफ करना सीनियर सिस्टर,
ये मेरी गलती है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। एमसी मन में ही कहता है ये यायून है, सेक्ट लीडर की ग्रैंड डॉटर। यायून गुस्से में कहती है इसने मेरा पिल खा लिया। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और मन में ही कहता है लेबी तुमने हम दोनों को ही मरवा दिया। अब तभी यायून कहती है इसे भूल जाओ। ये सुनकर एमसी कहता है क्या कहा तुमने? यून कहती है इसे भूल जाओ। ये सुनकर एमसी मन में ही कहता है ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा काइंड हार्टेड है। यून कहती है आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो एक चूहे के साथ? एमसी कहता है मैं लेबी के साथ इधर स्पिरिट हब्स खोजने आया था। यून लेबी की तरफ देखते हुए कहती है ये एक स्पिरिट रैट है। मैंने आज तक जितने भी स्पिरिट एनिमल देखे हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा पैथेटिक है। यून कहती है आखिर तुम्हें ये स्पिरिट एनिमल मिला कहाँ? एमसी कहता है ये मेरे चैम्बर में कुछ खा रहा था तभी मुझे गलती से मिल गया, मैंने इसे टेम कर लिया। ये सुनकर यून अपना मुंह अजीब सा बना लेती है। यून मन में ही सोचती है इस लड़के के साथ कुछ अजीब है और कहती है तुम इस स्पिरिट हर्ब्स का करते क्या हो? एमसी मन में ही कहता है मैं इसे नहीं पता लगने दूंगा कि मैं इससे पिल बनाता हूँ। एमसी लेबी को पोटली में रखते हुए कहता है मैं ये सब स्पिरिट हर्ब्स को खाता हूँ। ये सुनकर यून शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुम इसे खाते हो? और मन में ही कहती है इस लड़के के साथ कुछ तो अजीब है, अगर तुम इसे पका के खाओ तो ये अच्छा टेस्ट करता है। यून कहती है तुम बहुत ही स्ट्रेंज लड़के हो। मन में ही कहती है इसे देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब लड़का है, अपीयरेंस भी बहुत ही अजीब है, इसकी आंखें भी अजीब है और साथ ही में इसका अकवास सा फेस और ये चूहा। और कहती है ये यहाँ तक कि ये मुझ में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा और कहती है ये सच में मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और खुद से ही सवाल करती है क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? यहाँ तक कि मेरे पास अच्छे ब्लड लाइन, साथ ही में मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ तक दर्जनों नोबल्स मेरे ग्रैंडफादर को मेरी शादी के लिए हाथ मांगने आते हैं, फिर भी क्या इसे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ जो ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। कहती है रुको, झाड़ियों के पीछे कोई बंदा छुपा हुआ है। तभी एमसी कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ? उधर यून मन में ही सोची जा रही थी ये बंदा वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ तक ये इधर एक बंदे से मिलने आया है ये इतनी सुनसान जगह पर। इसका मतलब यही है कि ये लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है, ये दोनों सीक्रेट लवर हैं। यून कहती है रुको तुम्हारा नाम क्या है? एमसी कहता है मेरा नाम लूजी है। कहती है लूजी वैसे तो मैं इधर किसी को आना नहीं देना चाहती थी पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस जगह पर आ सकते हो जितने समय चाहो उतने समय तक, और साथ ही में जो बंदा छुपा हुआ है वो भी आ सकता है। सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है आखिर इसे सुलिन के बारे में कैसे पता चला। वहीं पर यून सोच रही थी कि मुझे पता था ये एक सीक्रेट लव है। तभी यून कहती है मैं यायून हेवेंस की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारा सीक्रेट ही रखूंगी। ये सुनकर एमसी कहता है थैंक यू सीनियर सिस्टर। मन में ही कहता है इसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, यहाँ तक कि लेबी ने इसका पिल भी खा लिया, फिर भी ये मुझसे इतना नाइस क्यों हो रही है? उसके बाद सीधा अपने घर आ जाता है और कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं बिना मरे वहाँ से आ गया। ये बहुत ही स्ट्रेंज इंटरएक्शन थी अभी तक की मेरी लाइफ में। और कहता है ऑलराइट लेबी अब से मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखूंगा। ये कह के वो लेबी को रिलीज कर देता है और कहता है मैं तुम्हें साथ ही में उस औरत से भी बचाऊंगा। और कहता है अब फिर से समय है काम करने का। और कहता है अगर मैंने एसेंस को स्पिरिट ग्रस से निकाल कर एग्जामिन किया तो एमसी बाउल में पानी निकालते हुए कहता है तो शायद मैं हर्ब्स को खुद से ही ग्रो कर सकता हूँ और मुझे सुलिन और उसके हर्ब्स पे रिलाई नहीं होना होगा, मैं खुद से ही हर्ब्स ग्रो कर सकता हूँ और उसका पोटेंशियल भी बढ़ा सकता हूँ। एमसी बाउल में के पानी कोल्ड्रन पर रख के आग जलाते हुए कहता है सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है, अगर ये काम कर गया तो ये एक गेम चेंजर होगा। एमसी बाउल में हर्ब्स डाल ही रहा था तभी लेबी रोते हुए आता है। ये देख के एमसी कहता है क्या हुआ लेबी? अभी वहीं पर एक बिल्ली आती है। ये देखकर एमसी कहता है तो ये एक कैट है, मुझे लगा था तुम एक स्पिरिट एनिमल हो इसलिए तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। अभी एमसी उस बिल्ली को सूह करके भगाता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने असिस्टेंट्स को नहीं खाने दूंगा जो मेरे लिए हर्ब्स खोजता है। एमसी कहता है लेबी तुम्हें इस तरीके से ट्रबल में नहीं पड़ना चाहिए, पहले यायून से फिर बिल्ली से। एमसी मन में ही कहता है लेबी एक स्मार्ट स्पिरिट एनिमल है, पता नहीं लेबी को ये पता है कि नहीं पर वो कल्टीवेशन करता है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
तभी एमसी एलिक्जर देखते हुए कहता है, लगता है ये रेडी हो चुका है। एमसी कॉल्ड्रन की आग बुझाते हुए कहता है, अब समय है, हमारे काम ने क्या बनाया है। एमसी स्पिरिट ग्रास को बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे अपने कीवाई को एसेंस के थ्रू चैनल करना पड़ेगा। एमसी कहता है, मैं फोर्सफुली अपने कीवाई को इसमें घोल नहीं पा रहा हूँ जैसे कि पानी में कर सकता था। ये स्पिरिट हब मुझे पुश बैक कर रहा है। अभी एमसी कहता है, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा और कहता है, अगर मैंने अपने कीवाई को 2 भाग में बांट दिया तो कुछ होगा। और तभी कहता है फाइनली मैंने स्पिरिट एसेंस को वाटर से कनेक्ट कर दिया और मेरा पहला स्टेप सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, इस सीरीज का अभी तक इतना ही चैप्टर रिलीज हुआ है। आगे चैप्टर आने पर मैं उसे कवर कर दूंगा। सो तब तक के लिए बाय।